हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यानी कि सीओबी पे बेस्ड है, जो कि इस बार सीएसआर नेट दिसंबर में पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। ये प्रॉब्लम जो है आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ जो इंटीग्रेशन के अंडर में जो फंक्शंस है इसे हम लोग एफ लेट करते हैं, और ये जो इंटीग्रेशंस के अंडर फंक्शंस है उससे हम जी लेट करते हैं। और यहाँ हम लोग कंप्लीट फंक्शंस को लिखेंगे किस तरह से वो देखिए। यहाँ हम एक फंक्शंस लेट कर लेते हैं एच, जो कि इस तरह से है, क्या होगा एफ प्लस लम्बडा ऑफ जी, वेयर जहाँ की एफ का वैल्यू क्या हमारा वाई डेस का स्क्वायर है, प्लस लैम्डा और जी की वैल्यू यहाँ वाई है। तो ये जो फंक्शंस आया हो ये हमारा, ऐसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग यूलर इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। यूलर इक्वेशंस होता क्या है वो देखिए। ये हमारे पास यूलर इक्वेशंस है, क्या है, डेल एच डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई माइनस कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशंस है इसी इक्वेशंस को हम लोग यूलर इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। अब एच को हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो हमारे पास आने वाला फंक्शंस क्या होगा पहले लिख लेते हैं। वाई डैश लैम्डा ऑफ वाई डेल ऑफ वाई माइनस डी ऑफ डी एक्स एंड डेल ऑफ एच की वैल्यू हमारे पास है वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा ऑफ वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमारे पास जीरो हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग करते हैं ये हमारे पास लैम्डा आ जाता है, और माइनस यहाँ हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स। इसका पार्शियली डेरिवेटिव हम लोग वाई डैश के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है टू वाई डैश, एंड इसका हम लोग करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ से लैम्डा, और यहाँ देख सकते हो टू कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू यहाँ से जीरो। अब इसे हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो हमारे पास बन के क्या आता है वाई डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। और फिर अब इस इक्वेशंस जो हमारे पास इक्वेशंस 2 आया हुआ है इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू एक्स, प्लस यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c1। और फिर से इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा y ऑफ x मिल जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन राइट साइड का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा बाई टू एंड एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c1x प्लस यहाँ से c2। अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं देखिए, आ जाता है यहाँ से y ऑफ x इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस c1x प्लस c2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशंस दे रखा है इस कंडीशंस को रखेंगे, और हम लोग जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार हम y ऑफ जीरो इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y ऑफ जीरो रखेंगे x के जगह पे तो ये वाला कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, ये भी कम्प्लीटली जीरो बच जाएगा ये। तो हमारे पास c2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से सेकेंड वाला को भी रखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा y ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो 1 जब रखेंगे इस इक्वेशन थर्ड में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आएगा लेमड़ा बाई 4 प्लस c1 प्लस c2 फाइंड कर चुके हैं तो c2 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू यहाँ से 6 आ जाएगा, इम्प्लाइज लेमड़ा बाई 4 प्लस c1 इज इक्वल टू यहाँ से 5। फिर यहाँ से हमारे पास c1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 माइनस लैम्डा बाई 4। ये हमारे पास c1 की वैल्यू निकल गई, और c2 की, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे दोनों की वैल्यू निकल गई। अब ये दोनों की वैल्यू हम लोग इक्वेशंस थर्ड में रख देंगे
तो y जो फंक्शन हमारे पास आता है वो ये आता है λ/4 एक्स स्क्वायर प्लस c1 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस λ/4 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ हमारे पास c2 की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इसे हम लोग 4 लिखते हैं। अब ये y जो आया हुआ है यहाँ से अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, लैम्ब्डा की वैल्यू निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये जो y है इस इंटीग्रल में अगर हम लोग रख देते हैं तो यहाँ से हमें लैम्ब्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशंस क्या है हमारा 0 to 1, y की वैल्यू ये पूरा हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा λ/4 प्लस 5 माइनस λ/4 इंटू एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में यहाँ 3 है। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशंस क्या आएगा, λ/x³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5 माइनस λ/4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, एंड अब हम लोग यहाँ लिमिट देंगे, क्या है हमारा लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट यहाँ 1 आएगा इक्वल टू यहाँ से 3। अब पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो हमारे पास क्या आता है λ/12 प्लस 5 माइनस λ/4 इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x का टर्म सभी में है तो वहाँ क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली यहाँ 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से 3 मिल गई। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद क्या आ जाता है λ/12 और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस λ/8। 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके दोनों टर्म में तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 माइनस λ/4, तो वही माइनस λ/4 यहाँ लिखे हुए हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्ब्डा को कॉमन लेते हैं हमारे पास 24 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 7/2, फिर 3 को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं तो -3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस λ/24 प्लस यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे क्या λ/24 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 24 कैंसिल देन वी गेट 12। तो इम्प्लाइज लैम्ब्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 12 आ गई। ये हमारे पास लैम्ब्डा की वैल्यू है। अब इस लैम्ब्डा को वैल्यू हम लोग इक्वेशंस 4 में रख देते हैं तो क्या आता है y इज इक्वल टू yx इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12/4 इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ से 2 आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए ये सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है वो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस आया हुआ है हमारा ये यूनिक सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशंस है। और यूनिक सॉल्यूशंस की जो कार्डिनैलिटी होती है वो हमेशा 1 होता है। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर्स होगा वो सेकेंड होगा और बाकी का आंसर्स हमारे पास क्या मिलेंगे, फॉल्स मिलेंगे। तो ये है इसका सॉल्यूशंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ अगले लेक्चर्स में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और कोई भी क्वेरी रह जाती है कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि उसका सॉल्यूशंस आपको दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।